नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज ये आ रही है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है, मतलब ये हो गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एंड ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी, इन दोनों के बीच में एक क्लैश स्टार्ट हो चुका है। अगर यह क्लैश स्टार्ट हो चुका है तो यह बोलने का मतलब यह है कि विश्व में कहीं ना कहीं अब जैसे हमें लग रहा है कि तीसरा जो युद्ध है वह स्टार्ट होने वाला है। जैसे आप सभी लोगों को विगत वर्षों से जान रहे होंगे कि अभी से कुछ समय पहले, आज से लगभग ये 3 वर्ष पूरा हो चुका, चौथे वर्ष में आ चुका है, वह है यूक्रेन और रसिया का वार। अभी इस वार में आप हमेशा कुछ ना कुछ नया देख रहे होंगे, जबकि एक वार करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा आता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इजराइल और फिलीपींस के बीच में, या हम बोले कि इजराइल और गाजा के बीच में भी युद्ध जो था वह पहले से ही स्टार्ट है, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री एंड इजरायली सेना ने गाजा का पूरी तरीका से बाजा बजा दिया है और कुछ भी उसमें अब और बजने लायक छोड़ा नहीं है। हम सभी लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले इस्लाम के जिहादियों ने पूरी तरीका से इजराइल में जब पर्व मनाया जा रहा था तो वहां पे गाजा का एक आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर पैराग्लाइडर से, बॉर्डर से सभी तरीका से अचानक हमला कर देते हैं और उसमें लगभग 1300 इजरायली को मार देते हैं तथा वहां के लड़कियों को नग्न करके गाड़ी में बांधकर अल्लाहू अकबर करते हुए नारे लगा रहे थे। उसके बाद जब इजराइल ने वापस उनको उसी रूप में जवाब देना स्टार्ट किया तो पूरी दुनिया को यह इजराइल ने दिखा दिया कि शांति से रहोगे या कायदे में रहोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। लेकिन इन्हें ये भाषा जब तक पिटाते नहीं हैं समझ नहीं आता है। अभी तक के अगर आंकड़ा बताएं तो अगर हमास ने या गाजा ने, फिलीपींस ने इजराइल के 1300 लोगों को मारे थे, तो वहीं पे इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह आंकड़ा लगभग 50,000 से ऊपर पार करवा चुकी है। उसके बाद हमास जो आतंकवादी संगठन था, उसके जितने भी समूह में लोग थे छुटपुट, उन सारे लोगों को चुन चुन कर मारा। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे पेजर अटैक करके उन सभी लोगों का वो हर चीज उड़ा दिया। जो 72 हुरों के पास जाएंगे तो लोग लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल ने गाजा का बाजा बजाते हुए ऐसा जगह बजाया जहां पे कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद भी जो हमास के आतंकवादी संगठन बचे हुए थे उनको पूरी तरीका से ढूंढ कर खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी इजराइल के कुछ जो उनके नागरिकों को रखे हुए हैं, महिलाओं को, वे लोग आतंकवादी लोग ह्यूमन सील बनाकर रखे हुए हैं, वे भी लौटाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी वाला देश जो हमास के एक चीफ को चुनकर पता लगा लिया कि वह कहां है, क्या वह अपने नागरिकों को पता नहीं लगा लिया होगा? वह लगा लिया होगा, छुड़ा लिया होगा, लेकिन इन लोगों का बाजा बजाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। अब हमास को कौन सा पीछे से जो बैक सपोर्ट था वह इराक फुदक कर बहुत ही ज्यादा समर्थन दे रहा था कि देखो मैं तो शिया मुसलमान हूं, फिर भी सुनियो मुसलमान को कैसे हम मदद करते हैं, हमें बनाओ इस्लाम का किला। इसी चक्कर में नप गए भैया इजराइल के नजर में। अब जब इजराइल के नजर में वह नप गए, तब एक जो आतंकवादी संगठन जो था उनको बाजा बजाने के बाद अगला नंबर जो आया वह नंबर आया ईरान का। और ईरान का जो अभी तक जो न्यूज आ रही है उस न्यूज के मुताबिक जो ईरान नेशनल गार्ड जो है, या हम बोल सकते हैं कि एक भाषा में ईरान का जो आर्मी, उसका चीफ को ही 72 हुरों की सफर तय करते हुए करवाने के लिए इजराइल ने बमबाजी करके
भेज दिया है और साथ ही साथ एक सटीक निशाना लगाते हुए अपने मिसाइल के द्वारा इजराइल ने ईरान के यहाँ जितने भी परमाणु बम का यह एरिया था जहां पे वह यूरेनियम को इंक्रीज करने में लगे हुए थे, क्योंकि 3 से 4% यूरेनियम को इंक्रीज करने का आदेश हर देश को होता है। उससे ऊपर को अगर इंक्रीज करते हैं तो वह परमाणु हथियार के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि ईरान के द्वारा इस बात को बिल्कुल भी बार बार बताया जा रहा था कि हम किसी न किसी तरीका से परमाणु बम बनाने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 2 दिन पहले एक और खबर आ रही थी, बहुत ही डेंजरस खबर थी। वह खबर यह थी कि इराक के जो वहां के नेशनल गार्ड थे और सेक्रेटरी वाले, उन लोगों ने बताया कि ईरान का जितने भी सीक्रेट वेपन है या सीक्रेट जगह है, उनको नक्शा उन्हें मिल चुका है। और वह जब नक्शा मिल चुका है तो ईरान का अब उस ठिकाने पे हमला करना या उस सोर्स में घुसकर उसको तहस नहस कर देना, पूरा मिट्टी में मिला देना, वह बता रहे थे कि हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर इस वाक्य से भी हम दोस्तों जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आता है कि हो सकता है कि ऐसा हो। और दूसरा धमकी इराक वालों ने दे रहा था कि जो भी सीक्रेट इजराइल का लीक हुआ है वह सोशल मीडिया पर डाल देगा, और सोशल मीडिया पर डाल देने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर एक परमाणु बम रखने वाला देश इजराइल अगर परमाणु बम बनाने की सीक्रेट विधि ओपन मार्केट में आ जाएगी तो यह सोच समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हमें लगता है कि इजराइल टाइम गंवाना बिल्कुल सही नहीं समझा, और यह घटना आ रही है कि बहुत ही अभी तक प्रीसियस सटीक निशाना लगाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। अब इससे जो सबसे अधिक चिंता होगी वह चिंता होगी अभी तक जो विश्व के सुपर पावर कहे जाने वाले यूएसए को, जिसके अभी देश के अंदर खुद ही इतना ज्यादा हो हल्ला और दंगा चल रहा हो, अब वह दूसरी फ्रंट भी उसके साथ खुल चुका है। हम ये बातें अभी बोलने के लिए बिल्कुल भी असमर्थ तरीका से हैं कि दूसरी, क्योंकि वह हथियार का सेल लगाने के लिए दूसरी नहीं, अभी तक जो यूक्रेन और रूस में युद्ध इतना दिनों से चल रहा है, इसके कहीं ना कहीं पीछे बैकअप अमेरिका का जरूर है। लेकिन जो कुआं दूसरे के लिए खना जाता है वह कुआं में आज न कल आप जरूर आकर गिरते हैं और फंसते हैं। तो अभी इसी प्रकार से बिल्कुल हमें अमेरिका फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने 2-3 दिन पहले से ही ट्वीट के माध्यम से मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी उनके डिप्लोमेट हैं और अधिकारी और नागरिक हैं उन्हें निकलने के लिए अपना उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दिए थे कि अभी अभी मिडिल ईस्ट वह बहुत ही डेंजरस प्लेस बन चुका है, आप लोग जितना जल्दी हो सके वहां से निकलिए। और साथ ही साथ जब इजराइल को भी अपने ऊपर खतरा का महसूस हुआ तो इजराइल ने भी पूरी तरीका से धमकी देते हुए यह बात बोली थी कि अगर इराक पर हमला होता है तो उसका जवाब यूएसए को भी भुगतना पड़ेगा। यूएसए के जितने भी और लोकेशन पे अड्डे हैं उन पे उनको हमला देखना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि ईरान जो है वह कहीं ना कहीं प्रीसियस वार करके अपने प्रॉक्सी वारफेयर यूज कर करके वह हमेशा भी यूएसए के जो भी मालवाहक हवाई जो भी पानी वाला जहाज जाता है उस पे आप सभी लोगों को मालूम है कि कभी हूती के द्वारा तो कभी अन्य और आतंकवादी संगठन के द्वारा इस प्रकार के काम को किया जाता है। अब इससे ट्रंप महोदय जो अपने देश को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को फिर से उस ताज से नवाजना चाहते हैं, लेकिन फ्रंट इतना ज्यादा खुल जाएगा या खुला हुआ है तो कैसे संभाल पाइएगा। दूसरे देश में सीज फायर की लहर दौड़ाने वाले आज अपने यहां जब स्थिति और हालात बिगड़ती है तो समझ में आती है कि दूसरे देश के अंदर अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि वही टांग जब आपके देश के अंदर कोई अड़ाएगा तो आप भी लड़खड़ाएंगे और गिरने तक की मुसीबत आ सकती है। अभी इतना ज्यादा यूएसए के अंदर दंगा भड़का हुआ है कि अभी खुद इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्थिति को एक प्रकार से असमान देखा जा रहा है।
दोस्तों आप हमें अब इसके बारे में और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जितेश कुमार का यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।